शैतान एक हॉरर फिल्म के बजाय एक बॉलीवुड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, जिसका निर्देशन बेजॉय नाम्बियार ने किया है। फिल्म 5 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो एक हिट एंड रन दुर्घटना में शामिल हो जाते हैं और फिर खुद को झूठ, अपराध बोध और चालाकी के जाल में उलझा हुआ पाते हैं। जैसे ही वे अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करते हैं, वे अंधेरे की दुनिया में चले जाते हैं जहां उनके भीतर के राक्षस सतह पर आ जाते हैं। ये फिल्म शहरी अराजकता और भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि के बीच नैतिकता, अपराध बोध और मुक्ति के विषयों की पड़ताल करती है। ये फिल्म मुंबई में रहने वाले 5 अमीर युवाओं के जीवन पर आधारित है। एमी, केसी, तान्या, डैश और जुबिन। वे लापरवाह और रोमांच चाहने वाले होते हैं, अक्सर नशीली दवाओं और पार्टियों में लिप्त रहते हैं। एक रात एक जंगली पार्टी के बाद उन्होंने मुंबई की सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का फैसला किया, जिससे एक घातक हिट एंड रन दुर्घटना हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घबराए हुए और परिणामों से भयभीत होकर उन्होंने अपने अपराध को छुपाने का फैसला किया। उनमें इंस्पेक्टर माथुर नाम का एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी शामिल है, जो उन्हें सबूतों को निपटाने और दुर्घटना के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने में मदद करता है। जैसे जैसे अपराध बोध उन्हें घेरने लगता है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वे तेजी से पागल हो जाते हैं। वे अपने कार्यों से परेशान हैं और सामान्य स्थिति का दिखावा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एमी, विशेष रूप से, जहां भी जाती है, दुर्घटना के पीड़ितों को देखकर बेचैन हो जाती है और मतिभ्रम करने लगती है। इस बीच अरविंद माथुर नाम का एक नेक पुलिसकर्मी मामले की जांच शुरू करता है और दुर्घटना के पीछे की सच्चाई और उसके बाद की लीपापोती को उजागर करता है। जैसे ही समूह में नेट बंद होता है, वे अपने सबसे गहरे रहस्यों का सामना करने और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शैतान अपने पात्रों के मानस में गहराई से उतरता है, अपराध, नैतिकता और सत्ता के भ्रष्ट प्रभाव के विषयों की खोज करता है। यह एक मनोरंजक और गहन थ्रिलर है जो दर्शकों को अंत तक अपनी सीटों से बांधे रखती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, समूह का बंधन उनके अपराध बोध और व्यामोह के बोझ तले टूटने लगता है। प्रत्येक सदस्य अपने स्वयं के राक्षसों से जूझता है, उन भयावह घटनाओं से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है जिनमें वे शामिल रहे हैं। समूह का नेता केसी नियंत्रण बनाए रखने और सभी को एक साथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव बढ़ने पर उसका मुखौटा टूटने लगता है। तान्या अपराध बोध से ग्रस्त होकर खुद को समूह से दूर करना शुरू कर देती है और नशीली दवाओं और शराब में सांत्वना तलाशती है। डैश शुरू में कवर अप में सबसे अनिच्छुक भागीदार था, खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए तेजी से बेताब हो जाता है। समूह का सबसे युवा सदस्य जुबिन खुद को अपने दोस्तों के प्रति वफादारी और अपनी अंतरात्मा के बीच फंसा हुआ पाता है। जैसे जैसे जांच बढ़ती जाती है और सच्चाई उजागर होने के करीब आती है, समूह के रिश्ते सुलझते जाते हैं, जिससे विश्वासघात और संघर्ष होते हैं। उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने और यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है कि एक दूसरे की रक्षा करना जारी रखना है या खुद को बचाना है। अंततः शैतान मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष की पड़ताल करता है और लोग खुद को और अपने रहस्यों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह एक मनोरंजक और रहस्यपूर्ण कहानी है जो त्रासदी के सामने अपराध बोध, पश्चाताप और मुक्ति की जटिलताओं को उजागर करती है।